महापुरुषों के प्रेमोद्गार। हम लोगों को यही अनुभव होता है, जैसे श्री पंडित जी महाराज दया प्रसाद, उनके समीप आने जाने वाले सभी यही अनुभव करते थे कि पंडित जी की कृपा सबसे अधिक मेरे ऊपर। उसी तरह से कृपा मेरे ऊपर। दास को कभी कभी दर्शन हो जाता था, अनुग्रह इतना था कि दिव्य ग्रंथ जिसकी चर्चा भी हुई है, वह ग्रंथ भी दास को उन्होंने अर्पण किया। इससे कृपा क्या हो सकती है। मैं उनके चरणों में 50 मिनट नंदगांव में रहते थे। एक रोज मनपुरी लेके 4-6 रोज की बात, ठंडी में जाके रात को भाव में, और जब विलाप करते थे नंदगांव वाले लोग जाते थे लेकर उनमें जाने बाबा जी कौन मार रहा, जो लोग जाते हमको रक्षा करें, तो भाव में रात को एकांत वो डरता थी। तो महाराज से 2-4 भारत में संपर्क भी हो, सत्संग भी हुआ, तो विशेष करके उनको पैकर के द्वारा बराबर उनको समाचार मिलते रहा था। अपने भी यही निश्चित हुआ महाराज के चलू, वो इस जन्म को तो थे में, और जो कुछ ना दिया था ऐसा अनेक वही पूरा करके अपने नाम को प्राप्ति किया। पहले जन्म के साधन से बने बनाए थे, नाम उनकी निष्ठा थी, नाम जाप से, और पहले भी तो फिक्र है ही है, और जो सभी संग्रह परिवार को संग सभी बातों को केवल नाम के ऊपर 50 वर्ष उनको कभी कभी सत्संग भी होता था, थोड़े से शब्द में बहुत कुछ आ देते हरिजन हंस दिशन में बोले, मुक्ता फलबिन चोंच में खोले, या तो मौन रहे या हरियश बोले, असत अलाप में कबू बोले। मान सरोवर तट के वासी, हरि सेवारती और उदासी, नीर क्षीर को जो करे मुलेरा, कहत कभी वही गुरु मेरा। ऐसे हमारे गुरु स्तर के पूज्य श्री महाराज जी का संपर्क श्री कर बिहारी सरकार के माध्यम से यदा कदा श्री आनंद आश्रम में हुआ। उनकी दृष्टि में इस बालक को सर्वथा निहार किया। जय जय जगत गुरु श्री महाराज की, जगत गुरु श्री महाराज, श्रीमदाचार्याय नमः। और जो महाऋषि शुक्ला एकादशी का पवित्र दिन हमारे देश के धर्म प्राण महान गौरव जगतगुरु श्री श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। श्री गुरु जी महाराज जय तो स्वयं के बोलने वाले आदमी। श्री गुरु जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज, यद्यपि भागवत कथाओं की व्यस्तता से हम महाराज जी की सन्निधि ज्यादा तो प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन महाराज श्री नित्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए सायंकाल जब जाते हैं और कदाचित में वृंदावन प्रवास में रहता तो सेवा कुंज के निकट उनका नित्य दर्शन होता। जैसा कि मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि इतना सहृदय संत ऐसा उनके दर्शन से प्रतीत होता, यानी कितने जन्म जन्मांतर का हमारा इनसे संबंध है। बस देखते ही मुस्कुरा करके पूछते अच्छे हैं। परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, श्री रामानुजाचार्य के कुल में जन्मे श्री महाराज जी भी उतने ही वंदनीय हैं, पूज्य हैं।
परमोच्च कोटि के संतों का दैन्य ही श्री महाराज जी में मूर्त है। यह तो ब्रजभूमि की सहज देन है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। पूज्य पंडित जी श्री धाम गोवर्धन में मिलन के अवसर पर श्री पंडित जी बोले, या नटखट उद्यमी कन्हैया की बुद्धि आप ही सुधार सको हो। ये सामर्थ केवल और केवल आप में ही है। पुनः एक बार ये जानकर कि श्री महाराज जी उनसे मिलने वृंदावन से पधारे हैं, वो फपक कर रो पड़े और बोले, मेरे ऊपर इतनी कृपा, मेरे ऊपर इतनी कृपा, मैं भला कैसे संभाल पाऊंगा। मुँह पे कृपा करवे संत स्वयं यहाँ चले आए। भक्तमाली पूज्य श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। श्री महाराज जी तो प्रिय प्रियतम की सहचरी, सहेली, परकर में ही एक हैं, जिनके लिए श्री प्रिया जी की उक्ति है, सखी तो बिन सरे न काज। पूज्या माँ आनंदमयी। काशी के गंगा तटवर्ती आश्रम में एक बार महाराज श्री दर्शनार्थ पधारे थे। तब माँ ने कहा, आज तो पुण्य सलिला गंगा स्वयं चलकर दर्शन देने आई है। श्रीधाम वृंदावन आश्रम में एक बार मिलने पर माँ ने स्वयं श्रीमुख से मंदिर निर्माण की और छलिया ठाकुर के बारे में प्रीतिपूर्वक चर्चा की। पश्चात कहा, मैं बाबा का यंत्र हूं, बाबा ने स्वयं ही बजा लिया। महाभाव निमग्न श्री राधा बाबा गोरखपुर। पूज्य बाबा ने कहा, जिनके जीवन में प्रारंभ से ही भाव की जो धारा एक रस प्रवाहित होती रही है, वह अनवरत और अगाध है, अनुपम और अद्भुत है। पूज्य श्री महाराज जी क्या वस्तु हैं, इसे मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता। मैं ही जानता हूं कि वे क्या हैं। ठाकुर श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। भीड़ को चीरते हुए श्री ठाकुर पूज्य महाराज जी के पास पहुंच गए और अपने हाथ से पुष्पमाला गले में धारण कराते हुए कहने लगे, आपका दूर खड़े रहना मेरी वेदना का कारण बन रहा था। श्री हरबाबा जी महाराज। श्री महाराज जी तो मूर्तिमान रस रूप हैं, इनमें कितनी सरलता है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। श्री महाराज जी तो मेरे प्राण हैं। जब मैं वृंदावन दूसरी बार आया तो दो महापुरुषों का मिलन हुआ। एक प्रयाग के निवासी एडवोकेट श्री माधुर्य आई और उसी समय बाबा श्री बालकृष्णदास जी महाराज से मिलन में कुछ वार्ताएं थी। उस समय दक्षिण देश के निवासी होने के कारण उनकी भाषा में हिंदी की वो प्रांजलता नहीं थी, इसलिए ग्रहण करने में मुझे बड़ी कठिनाई थी। क्या कहा उन्होंने 1 घंटे के अपने भाषण में, जो मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सका, पर इतना अवश्य मैंने निश्चित किया कि ये प्रेम के प्यासे थे। बीच बीच में बाबा महाराज का दर्शन होता रहा। इनमें संकोचित अनेक गुण थे, विनम्रता विशेष रूप से थी, पर इतना निश्चित था कि वे प्रेम के दीवाने थे। सौभाग्य हुआ था। ये दास इस बात का बहुत बड़ा अभिमान रखता है, ऐसे महान पुरुष के जिसके चरणों में सर झुकाने की भी जिसकी पात्रता नहीं थी, उसको महाराज जी ने अपनी ओर से सर पर उठा करके अपने हृदय से लगाया। यह मेरा परम सौभाग्य हुआ और इसका मुझे बहुत 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 बड़ा अभिमान है। वो गलत हो या सही हो, पर मैं इस अभिमान का अभिमानी हूँ कि महाराज जी के प्रेम पात्रों में मैं भी एक था। कि वो दूर से तुम देखो ना देखो, निगाह मेरी बजाकर निगाह करते
हैं जब भी निकलते दुकान की तरफ से तो देख ले, रास्ते में चलते देखे, दंडोत कर दे, सच पूछिए कर्मामृत के बहाने, कभी कभी हरिनाम मासिक पत्रिका के बहाने किसी न किसी संत को मेरे पास भेजते रहते, और मैं उसके मुख से जब बाबा का सुनता तो उनने भेजा है, तो मैं समझता कि उनकी कृपा के अखंड बनी हुई है। भले मैं उनकी कृपा का कोई साक्षात अनुभव नहीं कर पाया, लेकिन उनकी कृपा मेरे ऊपर बराबर रही है। श्री महाराज जी की यही स्थिति रही है। और दूसरा श्री बाल तुलसीदास जी महाराज के जीवन से बिल्कुल पढ़ते हैं, किंतु मैं एक बात मानता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में साधना की है, और उनको इतना पता है कि बरसाने में उनकी एक गुफा है, और जिस गुफा में रहकर के उन्होंने बहुत सुंदर किया। और मनुष्य के और मुख्य रूप से महात्मा के जीवन की तो यही श्रेष्ठता और यही व्यक्त है कि भगवान के भजन करते हुए अपने जीवन को वो उन्होंने प्राप्त किया। और उनका जो रखा है, और निश्चय ही सबके लिए उनके लिए कि महाराज जी ने इस प्रकार का व्यवहार किया, और इस व्यवहार के पीछे जो उनकी नित्य करुणा का हिस्सा है वो बना रहेगा। राम ठाकुर देवी जी और अन्य सभी जो महाराज जी के समूह से जुड़े हुए हैं, वे इस भाव को, इस चेतना को, इस अनुभूति को अपने आप को निरंतर विस्तीर्ण करेंगे, और विश्वास है कि यह जिला में ही परिणित होगा, और इस तरह परिणित होगा संपूर्ण जिला। महाराज की स्थिति को जो हमने अपनी आंखों से देखा, वो ये देखा कि आधे ऊपर आधे नीचे पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं। इस स्थिति में मैंने बाबा को अपनी आंखों से देखा, कहाँ कैसे किस प्रकार विभोर थे वो। सिद्धिया पितम की मुख माधुरी में विभोर कहा करते खुदा और महाराज।